ओम शांति। आज 19 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से विशेष पालना का दिवस है। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ की स्मृति द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जो भी बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है, इसीलिए हर कार्य एक्यूरेट होता है। यदि दिनचर्या सेट है तो एक समय में अनेक कार्य हो जाते हैं और कार्य एक्यूरेट होते हैं। यदि आपकी दिनचर्या में बाबा को अपना साथी बना लेंगे तो एक समय में 1000 काम हो सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला बाबा अपना कार्य स्वयं कराते हैं। इसलिए दिनचर्या को एक्यूरेट रखने वाली आत्माएं ही विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई आज कि सर्वोत्तम कार्य कौन सा है। बाबा का सर्वोत्तम कार्य है तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाना, आत्माओं को पावन बनाना। ये कार्य बाबा के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। ये मर जीवा जन्म है, जबकि हम बाबा के बने हैं, तो इसमें पुरानी देह, पुराने संबंधों को याद नहीं करना। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाप की संतान हूँ, इस स्मृति में रहना है। शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। जो भी मिले उन्हें बाबा का संदेश देना है। आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान अर्थात भूतों को याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। क्वेश्चन है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाबा करते हैं? सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीता महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है, उनको प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं उन्हें कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किसी भी मनुष्य के आकार को भगवान नहीं कह सकते। सन्यासियों को भी देखते हैं, कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते, हे प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भले बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो ये गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, इसको 5 भूत कहा जाता। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, वो तो जैसे भूत पूजा हो गई।
बुद्धियोग शरीर की तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उसमें जो आत्मा उनको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है तो जिसको याद करते उनमें भी। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वो जैसे भूत अभिमानी हैं, भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता, अपने को 5 तत्वों का भूत समझते, उनको भी शरीर से याद करते हैं। देह अभिमानी तो है नहीं, अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को याद करती है, उनके साथ संबंध है। वे आत्माओं को सब दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात ही नहीं, वह तो परम पिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते। ये तो बता दिया, बाबा ने खुद समझाया, मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के अनेक नाम हैं और किसी के इतने नाम नहीं हैं। शिव के ही अनेक नाम हैं और किसी के इतने नाम नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उनका एक ही नाम है। एक ईश्वर को अनेक नाम दिए जाते, उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य का नाम फिक्स है। अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया जिससे पुराना सब भूल जाए। तुम परम पिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। परम पिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो तो ये मरजीवा जन्म है। तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया जाता। ये गुह्य बातें बाबा तुम्हें समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, ये भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ये नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, लेकिन उसको ना जानने के कारण उनका कदर नहीं, उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। वह जरूर निराकार परमात्मा है और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। ये परम पिता परमात्मा एक ही है जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते नहीं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते। ये बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं गीता भागवत आदि शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। ये है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब भगवान आके मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उन्हें ज्ञान सूर्य कहा जाता। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान लक्की सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस दिन में प्रवेश किया वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब बच्चे हैं लक्की सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लक्की स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है, जैसे यहाँ भी नंबरवार है। वह स्थूल आकाश के सूर्य चांद सितारे, और ये है ज्ञान की बात। जैसे वो पानी की नदियाँ
ये ज्ञान की नदियाँ जो ज्ञान सागर से निकली अब शिव जयंती मनाते हैं। जरूर वो सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायलोप हो गया। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हमारा कोई धर्म नहीं। ये ठीक कहते हैं। बाबा भी कहते भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने देवी देवता धर्म को भूल गए, दैवी धर्म में बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष होते ही हैं। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सब पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सभी राजाओं के राजा, सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ बनते हैं। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, ये बाबा समझाते, जिसके अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते। परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात लेकर आएंगे, जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कोड़ी तुल्य बना दिया। बाबा आकर हीरे तुल्य बनाते। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते सर्वव्यापी है। ये कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है, डुबोने वाले अनेक हैं। सब विषय सागर में डूबे हुए हैं, तभी तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया जाता विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाकी ऐसे नहीं विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी बड़ा लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं, और रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते। बाबा का नाम भले बड़ा है, परंतु उसका चित्र छोटा है। इस समझने के लिए, समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दिया। बाबा कहते मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है, परमात्मा भी स्टार मिसल है। उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। वो ऊंच से ऊंच है, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनाए तब जब ऑर्गन्स ले। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती। तो बाबा बच्चों को समझाते, मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद तुम्हें वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अब इस सबका ये अंतिम जन्म है। ये श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। ये संगमयुगी ब्राह्मणों का वर्ण, फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनते हो। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म, चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का संस्थापक एक ही परम पिता है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग कोई शास्त्र नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सबका बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवानुवाच है, ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं, शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होती है। शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता, ब्राह्मण ही देवता, और जो नापास होते हैं वो क्षत्रिय बन जाते।
2 कला कम हो जाती। कितना अच्छी रीति समझाते, ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिनके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं, सिर्फ पूजा करते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तब मुझे आना होता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। ये परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते। ये तो मनाते ही रहेंगे, स्वर्ग में कोई की भी जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण राम की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वो तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। ये तो होकर गए तब मनाते। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं ही, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान योग से कोई कनेक्शन नहीं। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे, वहाँ के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। तुम्हें पूछने की क्या दरकार, पहले मेहनत कर, अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपने को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर जीवा बन, पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। बाप के इस रचे हुए यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान है, दिनचर्या की सेटिंग बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो भी बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहो। दिनचर्या को सेट करो, बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य की बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। 1000 भुजाओं वाला बाप साथ है, एक कार्य की बजाय 1000 कार्य भी एक्यूरेट कर सकते हो। स्लोगन है, सर्वात्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। आज का व्यक्ति इशारा, आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। किसी भी बात से अपने चेहरे व मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। मंत्र याद रखना, जब कोई बात सामने आए तो अपनी आत्मिक दृष्टि का नेत्र, मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना तो बात समाप्त हो जाएगी। जब कोई ऐसी बात आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र, मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना तो वो बात समाप्त हो जाएगी। आज हम अभ्यास करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पर है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं अपनी दिनचर्या को सेट रखती हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहती हैं। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, इससे बाबा और मैं कंबाइंड है।
दिनचर्या की सेटिंग से समय और शक्तियां बच जाती हैं। एक समय में 10 कार्य हो सकते हैं। जब बाबा साथ है, वो सहस्त्र भुजाधारी है, तो हजारों काम एक्यूरेट हो सकते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता देखें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। सारे विश्व परिवार को सामने लाएं और एक शुद्ध संकल्प करें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। ओम शांति शांति।